ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी ज़मीन बहुत ही जल्द एक ऐसी हालत में पहुंच जाएगी जब ये ज़मीन हम इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल नहीं रहेगी। साइंसदानों के मुताबिक जिस तेज़ी और ख़तरनाक तरीके से हम हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस हिसाब से हमारी ज़मीन बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। साइंसदान कहते हैं कि आज से 1000 करोड़ साल के अंदर हमारा सूरज ख़त्म हो जाएगा और सूरज के ख़त्म होते ही शायद ही हम ज़मीन पर जिंदा रह सकेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे सूरज का 40 लाख टन का मैस हर एक सेकंड में ख़त्म हो रहा है? जी हाँ, आपने सही सुना, हर एक सेकंड में। उस हिसाब से हर साल सूरज का 174 ट्रिलियन मैस खत्म हो रहा है। इससे एक बात क्लियर है कि साइंसदान सूरज के खत्म होने को लेकर हवा में बातें नहीं कर रहे। मतलब आज नहीं तो कल ये जमीन खत्म हो जाएगी और इंसानों का नामो निशान भी, जैसे डायनासोर का हुआ था। लेकिन नासा कई सालों से ऐसे एक प्लेनेट की तलाश में है जहां हम इंसान जिंदा रह सकें। शायद आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं आपको बता दूं कि नासा ने एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ लिया है जिसे जमीन के बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अब तक की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकती है। लेकिन इस प्लेनेट पर साइंसदानों को अब तक पानी मिला। हालांकि मार्स और चांद पर इतना पैसा खर्च करने के बावजूद वहां हमारे काम की कोई खास चीज नहीं मिल पाई। इस नए प्लेनेट को नाम दिया गया है K2-18b का। इस प्लेनेट को K+ स्पेस टेलीस्कोप से ढूंढा गया था जो नासा का है। नासा ने इस टेलीस्कोप को स्पेस में अलग अलग प्लैनेट्स पर जिंदगी को तलाश करने के लिए 7 मार्च 2009 को लॉन्च किया था और फिर लॉन्चिंग के कुछ ही सालों बाद इसने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया और K2-18b को ढूंढ निकाला। इस प्लेनेट को 2015 में डिस्कवर किया गया था और लगातार रिसर्च करने के बाद अब इस प्लेनेट के बारे में काफी कुछ पता लग चुका है। पानी मिलने के बाद ऐसा माना जाता है कि इस प्लेनेट पर हम इंसानों का जिंदा रह पाना काफी आसान होगा, लेकिन अभी इसमें बहुत वक्त बाकी है। नासा को K2-18b के बारे में नई से नई इंफॉर्मेशन मिल रही है। K2-18b का साइज हमारी जमीन से 2.5 गुना बड़ा है और ये हमारी जमीन से 8 गुना ज्यादा भारी है। सोशल मीडिया पर सुपर अर्थ के नाम से मशहूर हो चुका K2-18b हमारी जमीन से 110 लाइट ईयर की दूरी पर है। मतलब लाइट को भी यहाँ पहुँचने में 110 साल लग जाएंगे। जरा सोचिए, आज की एडवांस टेक्नोलॉजी से चांद और मार्स पर पहुंचने में इतना टाइम लग जाता है, तब इस प्लेनेट पर पहुंचने में हम इंसानों को कितना वक्त लग जाएगा। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमें इस प्लेनेट पर पहुंचने में 10 लाख साल से भी ज्यादा का वक्त लगेगा, वो भी 21st सेंचुरी के एडवांस रॉकेट के इस्तेमाल करने पर। जब बात स्पेस की आती है तो हमें पता चलता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम कितना पीछे हैं। चले मान लेते हैं हमने हाई टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और वहां तक पहुंच गए। क्या आप सोच सकते हैं कि वहां की कंडीशन कैसी होगी? जैसा हमने उस प्लेनेट के बारे में सोचा है, क्या वो बिल्कुल वैसा ही होगा या फिर वहां पहुंचते पहुंचते वो प्लेनेट पूरी तरह बदल चुका होगा? इस बारे में अब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। साइंसदानों के मुताबिक ये प्लेनेट 33 दिनों में अपना एक चक्कर पूरा करता है। जैसे हमारी जमीन सूरज का चक्कर लगाती है, उसी तरह ये प्लेनेट भी एक ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है। इसलिए हर वक्त इसकी एक ही साइड नजर आती है। जिस तरह हमारा चांद जमीन के साथ टाइटली लॉक है, शायद इसी तरह ये प्लेनेट भी अपने सितारे के साथ टाइटली लॉक होगा। इस प्लेनेट की हवा में भी पानी मौजूद है और साइंसदान ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जल्द ही इस प्लेनेट पर समुद्र भी ढूंढ लिया जाएगा। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि साइंसदानों ने अब तक 4000 से ज्यादा प्लेनेट ढूंढ लिए हैं जो कि गैस गिगांट्स थे, यानी उन पर सिर्फ गैसेस थीं। वैसे बहुत से गैस गिगांट्स हमारे सोलर सिस्टम में भी मौजूद हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस या फिर नेपच्यून। तो इस डिस्कवरी के दौरान ये पहला ऐसा प्लेनेट मिला है जिस पर पानी भी है। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही इस पर और खोज होगी और जल्द ही इस पर लाइफ को ढूंढ लिया जाएगा। साइंस की तरक्की के तौर पर ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक हद तक ये गलत भी है। हम जल्द से जल्द दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, हम नया घर ढूंढना चाहते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने अपनी जमीन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब वो अमेज़न में आग का लगना हो या नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को रिलीज करके अंटार्कटिका की बर्फ को पिघलाना हो, हम हमारी जमीन को ठीक करने के बजाय
उससे दूर भागने में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर हम दूसरे प्लेनेट को ढूंढने में और इंसानों को उसके रहने के काबिल बनाने में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, तो हमारी जमीन में आखिर क्या प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से हर चीज बैलेंस में हो सकती है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारा सूरज खत्म हो ही जाएगा और उसी के साथ हमारा ये सोलर सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। तो जिंदा रहने के लिए एक ना एक दिन हमें ये सोलर सिस्टम छोड़ना ही पड़ेगा। उस हिसाब से हमारे लिए दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढना भी उतना ही जरूरी है जितना जमीन को ठीक करना। आपके मुताबिक हमें दूसरे प्लैनेट को ढूंढने में ज्यादा पैसा और टाइम खर्च करना चाहिए या अपने ही प्लैनेट को ठीक करना चाहिए? कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो में आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो हम K2-18b के ऊपर एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल IFTV द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपकी खिदमत में दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।